बादब बा मुलायजा होशियार। अन्नी दे बच्चों मैं इत्थे बैठा हुण कौन आ रहा है उत्तों? कहंदे ने करीदा बादशाह दे अदब। नहीं बेटे, जो मैं कहा उदो करना है। कैसी हैं आप कैसे हैं बादशाह सलामत? हम तो खुश हैं। इधर तो देखो नजर आ- तुसी हमारे साथ हमारी मुमताज बैठी है। ये ना किते सुने सुने लगदा अली जा। बेटे तू सीधा रस्ता फिल्म देखी होगी। वो वाली मुमताज नहीं, ए वाली मुमताज। कैसी हैं आप बेगम साहबा? जी मैं ठीक हूँ आली जान, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है, हल्का सा टेम्परेचर है, नो प्रॉब्लम। हौली हौली पसीने आ रहे हैं, ठीक हो जाएगा। क्या बात है, आज बड़ी उदास लग रही हैं आप। क्या बताऊँ आली जान, बस उदासी से छाई हुई है और दिल भी बहुत घबरा रहा है। मलका आलिया इमली आलू बुखारे का शरबत पिए। जिगर छन्नी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। गलत। तेरे मुंह तो लग रहा सी कि तेरे मुंह से जनाजा ही निकलेगा। बादशाह सलामत, मलका आलिया के लिए शाही तबीब को बुलाया जाए। शाही तबीब जी ये है साढ़े से कनीज होंदा यार, तुसी की खच दिया खच्चा मेरे आले दुआले खलो गई। कनीज को बुलाया जाए। शाही कनीज हाजिर हो। बादशाह सलामत का अकबाल बुलंद हो। मलका आलिया जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। ए मेरे ख्याल से ना पुलिस से डर तू ना शाही कनीज बन के फिरन डे। शाही कनीज अन्नी दिए बचिए जी बादशाह सलामत। लेगी कि तेरा काम है कि तू सिर्फ मलका का ध्यान रख। इन टेंशन परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी मामले से भी। बेफिक्र रहिए, मैं अपनी जान पे खेल के इनकी टेंशन दूर करूंगा। मलका आलिया बादशाह सलामत तो आप पे जान निछावर करते हैं, किस बात की उदासी है? नहीं, आपको किसने कह दिया कि बादशाह सलामत हम पे जान निछावर करते हैं? किताबों ने। आजकल तो बस पता नहीं क्यों रूठे रूठे से रहते हैं हमसे। बादशाह सलामत आपका अकबाल बुलंद हो, कितना बुलंद हो ये तो वक्त तय करेगा। आप जब तक मेरे साथ हैं कोई टेंशन नहीं। मैनू आपसे एक बात करनी है। जी बादशाह सलामत। दूसरे तीसरे दिन शेव कर लिया कर। आप परसों फिर रही थी, मुमताज की चीख निकल गई थी। क्यों बादशाह सलामत? आपने इस तरफ देखा, मैंने इंजी लगा जो मेरे ताए दा मुंडा आया मिलन लई। बादशाह सलामत जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कनीज सब तो पहले इधर आ। आप हमें नजर नहीं आ रही। मैं वो चीज हूं कि बगैर नजर आए आ ही नहीं सकती। समझ आई कि नहीं? आप किस तरह की बातें कर रही हैं मेरे साथ? बादशाह सलामत एक खबर लेकर आई हूँ। खबर कनी। बताओ। आपकी रियासत के ऊपर आपकी दुश्मनों की नजर है। असल ते पता की गल है, दुश्मन रल रुल गए ने आपस दे विच। मैनू समझ नहीं आ रही केड़ा बंदा मेरे नाल है ते केड़ा मेरे खिलाफ है। इन्नियां मेहनतां नाल मैं तख्त लिया है। हाँ जी, ये तो हमें अंदाजा है कि कितनी मुश्किलों के बाद आपको तख्त मिला। जब शाहजहां तख्त नशीन हुआ तो कहा जाता है कि ये तख्त नशीनी जो थी महंगी तरीन थी तारीख में, क्योंकि उस दौर में इस तख्त नशीनी पर 1,70,00,000 रुपए खर्च आया था। और सिर्फ यही नहीं, इस तख्त को इसलिए भी महंगा कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने इस तख्त को हासिल करने के लिए अपने भाई और बहुत सारे रिश्तेदारों के सर भी कलम किए। कहा जाता है कि शाहजहां जब इस तख्त पर बैठा था तो इसके हाथ खून से रंगे थे। सिकंदर के हाथ खाली थे, शाहजहां के रंगे हुए थे। अपनी अपनी किस्मत है। इस मौके पे बादशाह सलामत एक मिनट ठहरे, खच दिए खच्चे। अगले कह रहे खून नाल हाथ रंगे सन। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਫਿਗਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰੋ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ। 1,70,08,943 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲਮਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਮਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ। की तो याशी थी ना। बादशाह सलामत ਇਹ ਕਨੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸਿਗਾਰ ਪੀਂਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਰ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿਰਸ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। बादशाह सलामत जान के मान पाऊं तो एक शेर अर्ज करूं। फरमाइए। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर उड़ाया है हम गरीबों का मजाक। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है। मैंने सूरत हाल को देख के शेर पढ़ा है कि मुझसे यहाँ ना मिला कर रहे मेरे महबूब, दिस प्लेस इज वेरी डर्टी। ए अद्धा शेर जोसेफ ने लिखे हैं। मुमताज आपको पता है कि हम आपको क्या तोहफा देने वाले हैं? क्या अली जान? हम मुमताज के लिए ताजमहल बनाने लगे हैं। वैसे अली जान आप बहुत फजूल खर्च है, क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? आपको पता है इस ताजमहल को तामीर करने के लिए हमने क्या पापड़ वेले हैं, कहाँ कहाँ से कारीगर मंगवाए हैं। आप कमाल कर रही हैं। इतने हर बीवी की ख्वाहिश होती है मेरा खावन बिन 5 मरले का घर ही बना के देवे, डबल पोर्शन। मैं तेरे लिए ताजमहल बना रहा तो तू टेंशन ले रही है। कहाँ कहाँ से कारीगर मंगवाए हमने। मुमताज आपको पता नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है, कितना को बन गया है? ये अभी बुनियाद रखी है, नीया नहीं कहते। नक्शा आपने मुमताज के साथ बैठ के बनाया है? नहीं नहीं नहीं, मुमताज सुती सी मैं बना रहे सी। नक्शा भी कोई एक बंदे ने नहीं बनाया, 250 बंदे ने मिलकर नक्शा बनाया है। वो भारा सी। नहीं पुत्र, ताजमहल कोई आम चीज है। वाह।
मैं कहना कि जो बन जाए लोग कहणगे कि शाहजहान ने की काम किया यार। की कम कीता है मतलब कितने बेकार किस्म के शौक हैं आपके, इससे फायदा क्या हुआ आपको? अच्छा मैंने एक गल दसो, कि एडा वड्डा जो गवर्नर हाउस बनाया है ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਾ ਸਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਦਰ ਹਾਊਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। बादशाह सलामत, आपका शौक सलामत रहे, यानी सर सलामत रहे, टोपियां बहुत। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। और बाजू का तेनू आप भी नहीं आती। बादशाह सलामत जान के मान पाऊँ तो फिर कुछ अर्ज करूँ। फिर कर ले, मैं तो नाम ही नहीं कर सकता, तू कुटना भी मैंने बहुत है। बताओ क्या बात है? अब मलका लेडीज को आल लग रही है। हम आपके लिए महल बना रहे हैं, उसके ऊपर आपकी और मेरी तस्वीर होगी। लेकिन हमें नहीं चाहिए ये महल। उनको ताजमहल चाहिए ही नहीं और आप इतने ज़ौक़ शौक से तामीर करवा रहे हैं। और आपको पता है कि जब आप इन तामीरात में बिजी थे उस वक्त मगरिब में यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स बन रहे थे। की फायदा होया? मशहूर यूनिवर्सिटियां ने या ताजमहल है? ये दसो। ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। इनकी जो पहली मुलाकात थी ना वो बड़ी फैसिनेटिंग थी। सुन लो जी। नौरोज़ का जश्न हो रहा था और जो ख़वातीन थी उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हुए थे, कपड़े, हीरे जवाहरात, नवादरात। और क्योंकि उससे जो आमदनी होना थी वो क्योंकि गरीबों की मदद के लिए थी, तो लिहाजा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ या तो बादशाह जा सकता था या फिर शहजादे जा सकते थे। तो शाहजहां भी उस नौरोज़ के जश्न में चले गए। एक दुकान से जब गुजरे तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक नाजुक अंदाम सी खूबसूरत सी लड़की रेशमी कपड़े और कुछ नवादरात बेच रही थी। शहजादे की नज़र उस लड़की पर पड़ी, लड़की की नज़र शहजादे पर पड़ी। पिछू गाना ओवरलैप होया। अज तुसी गए मिल, ਸਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦਿਲ, अज तुसी गए मिल, ਸਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦਿਲ, बाजी जित लई प्यार ने। ਨੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨੇ। पहली नज़र में आपने उनको अपने दिल की मलका बना लिया था। उन बच्चे ने अंतरा गाना सी, उन्होंने तो रोक दिता ना। हमें ये पसंद ही इतनी आई थी, ये समझ लो कि बिचू ना मैं ना पीस कढ़िया है इंज करके एक थान में चर्र करके खोलिया है। जो मुमताज में नजर आई, मैं क्या मुमताज तू इत्थे? मैंने कहती अली जाज तू इत्थे? ऐसी हमारी आंखें चार हुई। लेकिन बादशाह सलामत आंखें तो दो होती है। ओए मुमताज है या कोई मस्त जब उठाता मेरे नाल। मुमताज दो आपकी दो मेरी, दो तेरियां दो मेरियां, चीचो चीज के लेरिया। ये नहीं सुने हैं? आपकी दो आंखें दो हमारी, फिर चार हुई, चार हुई, उसके बाद 6 हुई, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इनिया कहाँ फिर गई? 28। इन्हीं दे बच्चे सारे तुसी तो मेरे नाल ही सी। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप ये जो महल तामीर कर रहे हैं ना, काश उस वक्त आप कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ही बना लेते। उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी वेस्ट में और आप ताजमहल बना रहे थे। अच्छा अगर मैं इत्थे यूनिवर्सिटी बनांदा यानी कि बच्चे बेरोजगार कर देंदा, यूनिवर्सिटी से बच्चे बेरोजगार होते हैं। कितनी नौकरी मिलदियां पियां देखो पता करो किन्ने बच्चे बेरोजगार होके बाहरले मुल्कां जांदे पए ने। वैसे सलाम है आपके इस ओवर कॉन्फिडेंस। वालेकुम सलाम। वैसे मैडम मेरे कजन का वीजा रिजेक्ट हुआ था, वो बहुत स्किल्ड वाला बंदा था। क्यों रिजेक्ट हुआ था? जेब कतरा था जी। मलका आपने अपनी कनीज को किस लिए तलब फरमाया था? मलका के साथ कनीज नहीं होगी तो और कौन होगा? कनीज सादक जी बादशाह सलामत। बादशाह सलामत आपकी पोशाक, हीरे जवाहरात, चौबदारों के कपड़े, ये भी क्या सब ताजमहल में खर्च हो गए? नहीं 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 नहीं, हाँ। अगर वक्त आया तो हम अपने कपड़े भी भेज देंगे। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना रियासत दिवालिया हो जाएगी शहनशाह सलामत। हमारे पास बहुत पैसा है और रियासत दिवालिया नहीं हो सकती। IMF जिंदाबाद, IMF जिंदाबाद, IMF जिंदाबाद। ज्यादा नारे ना मारो, अद्धे पैसे लेने नहीं उन्होंने। बादशाह सलामत जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। क्या बात है कनीज, जहाँ मलका आलिया को इतना बड़ा महल दे रहे हैं वहां मुझे एक 100 गज की जमीन दे दे, मैंने स्नोकर का टेबल रखना है। तू ताजमहल बना देना, तू अंदर स्नोकर ही रख ले। वैसे तो बादशाह सलामत मुमताज पे बहुत जान निछावर करते थे, लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसा दौर भी था जब बादशाह सलामत मुमताज से कुछ दिल बर्दाश्ता भी थे। उसकी वजह ये थी कि मुमताज की पहली शादी से एक बेटी थी जिसकी शादी मुमताज ने शाहजहां के एक बेटे से कर दी थी। और कहा जाता है कि इसके बाद महल में ये तासुर आम था कि मुमताज अपने दामाद के जरिए से
महल में अपना असर रसूख बढ़ा रही हैं। क्या बादशाह सलामत, अपने बेटे से इतने इनसिक्योर हो गए थे आप? कनीज बैठ के बताओ कि हम कितने गुस्से में थे इस बात पे। मेरे बादशाह सलामत इतने जाओ जलाल में थे जब उन तक ये खबर पहुंची कि महल में उनके खिलाफ 6 मंगोइयां हो रही हैं। अच्छा। इन्होंने सख्त नोटिस लेने का सोचा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो गई थी। उसने पानी सिरा तो लंघ गया सी, अच्छा जी, क्या हो गया? लेकिन हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। हमने हमेशा मुमताज से प्यार किया है, मुमताज से प्यार किया, नूर जहां से प्यार किया है, आसिया से, अंजुमन से, बाबरा शरीफ से, हमने सबसे प्यार किया है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हमारे बेटे सरदार कुमार दारशिकों को बुलाया जाए। ये दारुशिको ये हमारा बेटा है, कोई सिंध दा डांसर नहीं है। अब्बा हजूर, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि हम शाहजहां के बेटे हैं, ये किसी टोलड़ दे डांसर हैं? आप तशरीफ, ये हमारा बेटा दारशिको हम है। खाक तशरीफ रखेंगे अब्बा हजूर। रंगू बात बात पे मेरे साथ झगड़ा करता है। आपकी दी हुई टोपी और आपकी दी हुई पोशाक भी आज उसने मुझसे छीन लिए। आप तशरीफ रखें, आपके साथ इंसाफ होगा। आपको पता है कि ये हमारा बेटा हमसे 16 साल बड़ा है। आलम को बुलाया जाए, आलमगीर को। आलम चन्नागीर हाजिर हो। बैठो। आदाब अब्बा हुजूर। आपके भाई ने शिकायत लगाई है कि आपने इनकी टोपी पोशाक छीन के इनको चपेड़े मारी हैं। अब्बा जी, चपेड़ा किस पागल दे पुत्र ने रुकी है? ये देखने ना, मेरी टोपी छीन लिया और बिना टोपी में कितना बुरा लग रहा हूँ। बताओ क्यों छीनी टोपी? अब्बा हुजूर, जब सल्तनत पे ध्यान ही नहीं होगा तो फिर ये टोपी या पोशाक का क्या करेंगे? ये रंगू को सल्तनत रो नहीं रही, हमें अब्बा हजूर ने इजाजत दी है, हम जो मर्जी कर। अब्बा हजूर, आपने मुझे कहा था ना कि मैं आपके घोड़े पे सवारी कर सकता हूँ। कर सकते अब हो। मैं घोड़े पे बैठा हूँ, इन्हें पीछे पटाखा चलाया, घोड़ा मैंने थल्ले सुट के आप नस गए। आपको घुड़सवारी नहीं आती, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आलमगीर, तुम्हें पता है हमारा बेटा दारशिकुम अब्बा जी, मैं वाकई तो पुत्र जी, मैं को आर्ट्स काउंसिल का पुराना मुलाजम है। आप हमारे बेटे हैं, आप तशरीफ रखें। हमारे बेटे को सीट तक पहुंचाया जाए। और यही नहीं बादशाह सलामत, आलमगीर एक और चीज कह के आपके बेटे को चिढ़ाता है। क्या? कहता है कि तुम्हें मम्मा पापा ने डस्टबिन से उठाया है। इतनी बड़ी बात कर दी तुमने। अगर मुझे सादिक ना बताता तो फिर। सल्तनत का हाल देखा है आप? और आप ये जो ताजमहल बनवाने वाले हैं, ये कोई इंसानियत है? बनवाएंगे। अब मेरी अम्मी जी याद चल रहा है। आपको पता है जब हमारी शादी हुई तो हमारा सरबाला ये था, ये घोड़ी के पीछे हमारे साथ बैठा होता। अच्छा, लोग कह रहे थे अब्बा हजूर, आप भूल रहे हैं, मैं आपका सरबाला नहीं था, बल्कि जब मेरी अम्मी की विदाई हुई है तो मैं ये गाना गा रहा था। अम्मियां दा तन में पराया बे पुत्रा। हम अपने इस बेटे को 4 मौत के कुएं बढ़ा के दे रहे हैं। इसे कारीगर ने बुलाया कि नहीं? बुलाया जी। मुलायजा बगैर ओवरलैप के बुलाया जाए किसी को। कारीगर हाजिर हो। बादशाह सलामत अली खान, आदाब। गुड्डा बुलंद हो। बादशाह सलामत, ये इल्तिजा लेके आए हैं आपके पास। बताए क्या मसला है? जहां भला मटेरियल कम हो चुका है। अब्बा हजूर, जरा गौर कीजिए, अम्मी की मोहब्बत से थोड़ा सा बाहर आके अपने इर्द गिर्द देखिए, एक कुत्ती चोरा न रली है। बादशाह सलामत, यदि नासा झाड़ियां जान 200-300 ईट निकलेगी। इतना जल्दी मटेरियल खत्म हो गया? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि घर का भेती लंका ढाए। कहाँ जा रहा है मटेरियल? लगाया जा रहा है बादशाह सलामत अली खान। अगर महल सही ना बनया, मैं तेरी बखियां च बाजे मारने ने। अगर कोई मसला, कोई चोरी पकड़ी गई, मैं तेने लम्हे पा के कलांट नाल घुटने में तेनों असर ही होना सीधा होता है। मुप चाहे बादशाह सलामत। बताओ मटेरियल कहाँ जा रहा है? मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है। बजरी बहुत महंगी हो चुकी है, सीमेंट बहुत महंगा हो चुका है, रेत बहुत महंगी हो चुकी है,
मजदूर भी महंगे हो चुके हैं। बस फिर इस हुकूमत नूं ना अल्लाह ही नहीं पूछ रहा है। क्या नाम है आपका? अख्तर भाई। अख्तर भाई मेरी गल सुन, पता गल की ईजी हो जाओ, छड़ दे इधर आ जा मेरी गल। तू बिरा लगदा है, मसला आएगा कि ना कोई जुगाड़ ला। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਟ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਢਾੜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ ਹੈ। वाकई वो मजदूर बहुत जुगते करते हैं। मैं उन्हें क्या, मैं कहा ध्यान ना काम कर करना, अपना प्यो वो जो खोते दी निच फसी हुंदी है। बिल्कुल ठीक किया। ये कौन है? है तो मेरा ताया है, लेकिन मेरा इतने पुत्र लगा है। हमारे यहाँ बुनियादी सहूलियात में सबसे महंगी आइटम है इंसाफ। और बदकिस्मती तो यह है कि कुछ लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने के बावजूद इंसाफ के लिए क़यामत के मुंतज़िर हैं। और लतीफ़ा ये है कि नाइंसाफ़ी के दावेदारों में हमारे सियासतदान भी शामिल हैं, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म भी। और तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि मर्जी का फ़ैसला ना आने को नाइंसाफ़ी भी कहते हैं। खैर, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि अदालतों पर बहुत ज़्यादा बोझ होने की वजह से ऐसा तो हो जाता है कि फ़ैसला आने में देर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंसाफ सिरे से हो ही ना। जब अदालती फ़ैसलों और इंसाफ की बात हो और जस्टिस खड़क सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे खड़क सिंह को जज का ओहदा मिला तो अपने महाराजा भांजे की सिफारिश पर था, लेकिन बतौर जज उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए थे जिनकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। तो चलिए आज पूछते हैं डमी स्टूडियो में जस्टिस खड़क सिंह से कि वो सजा सुनाते वक्त किन पहलुओं को सामने रखते थे। वेलकम टू मस्तियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वाह वाह। वो थानू केड़ा सप सुक गया? चलो आज ਤੁਹਾਨੂੰ देख के खुश होण डे सरदार जी। मैं तेनू देख के गमगीन होण डिया। क्यों गमगीन हो गए हैं आप? एडे चिट्टिया बंदे च एडा काला बंदा होवे तो दिल पता नहीं कितना लगदा। नहीं, ये तो आपने रेशियल बात की है। और तेरे वर्गा बंदा रेसिज्म तो तंग आके ना अपना जेंडर तब्दील कर लेंदा हुंदा। ये आपने इम्तियाजी बात की है। गल ते गल चढ़ाएंगे तो मैं कृपान मार देनी है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜਾਓ ਮੈਂ ਦੇਖ रहा हूं। खड़क जी मुझे ये बताइए, ओ कक्को पूरा कही दंदा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये बात स्वाद आ गया। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। इदा दा बंदा ना कतूरा भी अपने नाप दा रखदा हुंदा। लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ओ तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मैं तेरे को करवा लांगा। कैच अपना हाथ मुंह धोण वालिया। देख रहे हैं हमें साहब आप? ਓਏ ਆਪ ਦੇਖ ਤੂੰ ਟੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸਟਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ। ए बोरोकेट तो चलदी हुंदी सी। ਇਹ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛਣਕਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਵਾਜੀਆਂ ਨਾ ਜੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਹੀ ਪਾੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਫੇਰ ਲਈ। हीना, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही गल कर ली कि एक अनपढ़ आदमी को जज कैसे बना दिया उस दौर में? असल में खड़क सिंह जो था वो पटियाला के महाराजा का मामू था। तो उस जमाने में अगर आपको कोई जॉब लेनी होती थी या कोई सीट हासिल करनी होती थी तो उसके लिए बाकायदा वॉइस राय से आपको परमिशन लेना पड़ती थी। तो क्योंकि इनका जो भांजा था वो उस वक्त का महाराजा था, तो इनके दिल में ख्याल आया एक दिन कि भाई मुझे जो है ना जज होना चाहिए, फैसले करने चाहिए मुझे इंसाफ के। तो ये चले गए अपने भांजे के पास और कहा कि मैं जज बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाहिर बात है इसके लिए मुझे वॉइस रॉय को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगी। तो भांजे ने इनके इंसिस्ट करने पे वॉइस रॉय को चिट्ठी लिख दी। अब वॉइस रॉय ने जब देखा कि भाई इनकी तो बाकायदा कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन मौसूफ को बुलाएं तो सही, मैं इनसे बातचीत करके तो देख सकूं कि इनके पास इतना विजन है भी सही है, फैसले कर भी सकेंगे नहीं। उन्होंने इनको मुलाकात के लिए बुलाया। तो उन्होंने कहा भाई आपके पास तालीम भी नहीं है तो आप फैसले कैसे करेंगे? तो इन्होंने मूंछों को ताव देते हुए कहा कि भाई मैं हमेशा से पंचायत के फैसले करते आया हूँ, मैं बंदे को पहचान लेता हूँ, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। तो वॉइस रॉय ने सोचा कि भाई तजर्बा करने में हर्ज क्या है, उन्होंने एप्लीकेशन पे साइन कर दिया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि सरदार साहब की इस बात पे नहीं वो मुतासिर होकर, बेसिकली महाराजा ऑफ पटियाला जो थे ना वो अलाइड थे इनके साथ। अगर वो उनकी बात ना मानता वायसराय तो जारी बात है कि महाराजा ने है पटियाला का जितना भी हिस्सा था वो कहना था हम आपके अगेंस्ट खड़े हो गए। वो जो डायरेक्टिव उसने इशू किया वो इसीलिए किया क्योंकि महाराजा ऑफ पटियाला के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर हैं। जाहिर बात है उनकी सिफारिश की वर्थ थी तो ये इतने कॉन्फिडेंस से चले गए ना। बात सिफारिश की नहीं, बात यह है कि उस दौर से नेपोटिज्म चलता आ रहा है। एग्जैक्टली। ये नेपोटिज्म और कुछ भी नहीं है। ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ अच्छा जी। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਥੜੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ।
ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, जब आपने फैसला दिया होगा वॉइस रॉय इम्प्रेस तो हुआ होगा, क्योंकि आपके तो पहला ही फैसला जो था उसकी तो धूम मच गई थी। मैं कहना पहले फैसले तो बाद पूरा हिंदुस्तान एक कहने ते मजबूर हो गया सी क्या? कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये थोड़ी ताबेदारी मैनू महीना ही थोड़ी नहीं जान देगी। जरा ये वाकया तो सुनाए, ये केस जब आपके पास आया आपने कैसे उसे असेस किया, फिर कैसे आपने जजमेंट दी, जरा बताइए ना। काकी ये सीधी जी गल है, ये सारे तुम पल्ले बन लो। झूठा बंदा एक तो थोड़ा जिहा शर्मिंदा बैठा होएगा, अच्छा। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਚਮਕੂਗਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਕਰੇਗਾ ਝੂਠਾ। आप कहना फंबल करेगा। ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। खड़क सिंह, ये तो बातें जो है ना छोटे बच्चे को भी पता ਤੇ है। ਫਿਰ नई ਛੋਟਾ बात ਬੱਚਾ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਕਲੀਫ खड़क सिंह, पंचायत में जो आप फैसले किया करते थे, उन फैसलों ने वाकई आपको जज बन के फैसले करने में मदद दी थी? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, कैसे? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਲ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨਾ। वो क्या होता है? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੌਲ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਆ ਪਾਈਏ ਚੌਲ ਕੱਚੇ ਖਾ। अच्छा, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਖਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਰ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। अच्छा फिर क्या हुआ? ਬਈ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। तो क्या आपका दिल चाह रहा था कि चावलों की बिरयानी बनाए, आलू वाली? ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, क्या? ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਚਾਲ ਉਬਾਲੂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਕੜੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਆ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ। नहीं, ये जो एरिया ना गुरदासपुर, शकरगढ़, नारोवाल, यहाँ पे ना जो कड़ी बनती है उसके अंदर किस चीज का दबाव आ मेरा ख्याल। अच्छा अबू बकर, मुझे ये बताएं कि बिरयानी में आलू डालने की तारीख कब शुरू हुई? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਆ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, हाँ बताएं। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਲੂ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਲੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। लोग कड़ी में कोफ्ते भी डालते हैं, उबले हुए अंडे भी डालते हैं। ਕੜੀ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਉਬਾਲੂ ਚੌਲਾਂ ਉੱਤੇ हाय ਦੇਸੀ ਘੀ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੱਕਰ। हाँ, ये बहुत टेस्टी होता है, मैंने खाया हुआ है। ਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? यस, मेरी दादी बनाती थी। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਦਾ। और वो आपने खाया वो जो चावल के अंदर तिल डालते हैं, शक्कर डालते हैं, फिर उसको ऐसे मलते हैं जिसे चसेओल कहते हैं। ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਆ ਆਏ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੌਲ ਪਾਓ। खड़क सिंह जी, ये बताइए कि अपनी सर्विस के दौरान आपने किसी मुलजिम को इलाज के लिए बाहर भेजा? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ। हाँ, वाह वाह वाह। अच्छा सरदार साहब, कभी ऐसा हुआ कि फैसला करते हुए आपके आंसू निकल आए हों? ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੇ, अच्छा, ਪੈਨ ਨੇ ਸਹੀ ਛੱਡਤੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिखा जिसे लिखते हुए आपके हाथ कांप गए हों? ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬੇ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਕੰਬੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬੀਆਂ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, क्या फैसला था? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਆ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ਿਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। कभी कोई ऐसा केस भी आया आपकी अदालत में कि आपको दबाव का सामना करना पड़ा हो? ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਜਦ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ। किस चीज का दबाव? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं, ये वो जिन होता है जिसके अंगूठे नहीं होते। अगर अंगूठे होते तो आपका गला दबा के मार भी सकते। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। देखते हैं कि आज खबर क्या है हमारे पास। क्या खबर है जी? सबसे पहली खबर है कि बंदरों का खौफ, किसान भालू जैसा लिबास पहनकर खेत में बैठ गया। ये तो बड़ा कदीम जमाने का ना मसला है, बड़ा कदीम। फसलों को खराब करते वैसे भी वो टांग देंगे ना बुढ़ा या शेर क्रो। ਨਹੀਂ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੁxtਲਿਫ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ। नहीं, बांदर हर दौर में है। कौन सा दौर था जब बंदर नहीं हुआ करते थे? ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने नोट की, क्या? वो टिड्डी का जो साइज है ना, हाँ हाँ, लाला जी,
बिल्कुल काशा झूठ बोल दी भी। सरदार साहब सही कह रही हैं ओकाशा, पिछले साल सिंध और पंजाब में टिड्डी दल का बहुत सख्त हमला हुआ था। नहीं की कह रही, लाले वाली गल या टिड्डी दाल वाली? कहाँ टिड्डी कहाँ मैं। कहाँ टिड्डी का शोरबा। अच्छा आपको पता है वैसे प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है ये। हाँ हाँ लोग खाते हैं। गल्फ में जाके देखें बहुत महंगा बिकता है। टिड्डी बिरयानी भी यहाँ पे काफी हाँ जी हाँ जी। और सिंध में खाई जाती है। एक बंदे ने वापस करती है, उन्हें क्या टिड्डियाँ उड़ गई ने। और बहुत से होटल्स पे लड़ाई हो गई है कि यार ये लेग पीस इतना कमजोर क्यों दिया, बोला इतना ही होता। टिड्डी का एडा लाइक पीस नहीं हो सकता ना। रात दा लाला ते टिड्डियां ਨੂੰ ਜੱਫੇ। और ਇਹੋ ਜੀ टिड्डी ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਥੇ ਐਵੇਂ ਚੂਹਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ मुझे अगली बिल तक ड्रॉप कर दो। ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। जाहिल इंसान, बहू कभी भी बली नहीं होती, बाहू होता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। क्या कह रहा था? ये है किसने जब आ गया जी? खबर तो ये भारत की है, लेकिन किसानों को ना ये अपनी फसलें बचाने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। कभी टिड्डी दल का हमला हो गया, परिंदे, जानवर और अब बंदर। उन्हें खल पाई बांदर ने किया कुछ नहीं, उन्हें कहा साढ़े ना एटमा ना कर, फसल तो असं फिर भी खराब कर। नासिर भाई ये अमेरिकन सुंडी जो होती है इसके जेब में डॉलर होते होंगे? देखूंगा चेक करके। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਫੂ ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ 10 ਦਫਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਘਟਾ। सरदार साहब आप कुछ टिड्डी दल पे नहीं कहना चाहेंगे? सरदार साहब की टिड्डी यहाँ से नजर आ रही है। कोई नहीं। अंगीरा साहब कभी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। Scarecrow। ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਵੇ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਵੇਖ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਲੋ ਦਫਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਕੀ ਜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਡੀ ਮੂਦੀ ਮਾਰੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ। ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਏ ਜਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਤੋਤੀ ਤੇਜ਼ ਉੱਡੇ ਨਾ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। वैसे मैं नोट कर रहा हूँ सरदार साहब वाकई आप चुप हैं, आप हिस्सा नहीं ले रहे। अन्य जिम्मेदारा के बच्चे गुफ्तगू कर रहे, मैं चुप कर। अच्छा जी फिर ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਇਹ ਲਾ ਕਹੀਂ ਕਰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਬਾਂਦਰ ਸਨ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚਿਮੜ ਗਏ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। वैसे सर साहब आप इस वक्त 9वें दर्जे के जॉन ट्रेवोल्टा लग रहे हैं। जॉन ट्रेवोल्टा तो उस कुर्सी पे बैठे में। जॉन ट्रेवोल्टा? इधर नहीं, अभी किसी ने आपको नासिर साहब कहा है कि आप ट्रेवोल्टा के ट्विन ब्रदर लगते हैं। किसी ने कहा मुझे। एक तो मैं आपको हॉलीवुड के इतने बड़े स्टार के साथ में ला रही हूँ, आपको इज्जत रास नहीं आ रही? मैं क्या समझा वो कौन है? मेरे लिए तो वो पंछी है। सलीम पंछी? सलीम पंछी है वो। कौन है सलीम पंछी? वो बड़ा स्टार है। मैंने तो कभी सुना नहीं। मतलब जॉन ट्रेवोल्टा is equal to सलीम पंछी। ਇਹ ਸਲੀਮ ਪੰਛੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਣੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ। ਜੌਨ ਬਲੋਟਾ ਕਹਾਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜੌਨ ਚਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सरदार साहब आपको क्या हुआ है? मैं वो हैरान हूँ कि वो नहीं सर, आई कैन रीड योर फेस फ्रॉम हियर। ओ हो लाला, फेस रीडिंग शुरू कर दिया। यस, फिजियोनॉमी मेरी बहुत स्ट्रांग है। फिजियोनॉमी स्ट्रांग है, फिजिक माड़ी है। मैं ये सोच रहा भी एडे छोटे बंदे के अंदर इन्नी अंग्रेजी बड़ी किवें। अब तो अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि खेतों में वो कांग गुड्डा स्केयरक्रो लगा होता है, लेकिन परिंदे आराम से घूम रहे होते हैं, फसलें खा रहे होते हैं। कुछ तो उसके कंधे पे बैठे होते हैं। अब तो किसान भी बड़े एडवांस हो गए। जापान में तो बाकायदा रोबोटिक भेड़िए जो होते हैं ना, वो बना के सबसे टॉप के ऊपर उनको खड़ा कर दिया जाता है और बाकायदा उनकी आंखों से लेजर लाइट्स भी निकलती हैं। और जापान की क्या बात है, उन्होंने जापानी फाली नहीं मान। आपको परसिमन काकी अच्छी लगती है? नहीं क्या परसिमन काकी पसंद है आपको? काकी जो है ना, काकी सी है। जापानी फल को कहते हैं परसिमन काकी। छोटी जो होती है ना उसको कहते हैं परसिमन काकी। जी जी जी। हाँ, जो उससे बड़ा होता है ना उसको परसिमन काका कहते हैं। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। सरदार
सरदार साहब ना पता क्या कर रहे हैं, सबको देख भी रहे हैं और ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं। ਆਹੋ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ तो फसल ये दसो मैनू फसलों में किसने बचाया उन्हें? असल में इस बेचारे की फसल के ऊपर बंदरों ने हमला कर दिया था, तो बंदरों को डराने के लिए उसने बाकायदा भालू का एक लिबास पहना। वाह। कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं ना मार्केट में, उसने बाकायदा भालू का लिबास पहना और जाके बैठ गया फसल में। बंदर भाग गए वहाँ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਂਦਰ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ। जी अगली खबर क्या है? अगली खबर है कि अंडा उबालने की तरीके से नाश्ता मुल्क सोशल मीडिया पर वायरल। ते उन्होंने अंडा उबालना नहीं आता, पता ही नहीं जी। सर मैं ये समझता हूँ कि जिसको खाना बनाना नहीं आता उसको भी अंडा उबालना आता होगा। आपको पता है अंडे का छिलका उतारना सबसे मुश्किल काम होता है। अक्सर छिलका उतारते हुए अंडा उतर अंडे जाता है। खराब। वो बासी अंडा होता है, उसकी पहचान बताऊं, अंडा पानी में डालें अगर डूब गया तो फ्रेश है, अगर तैर रहा है तो बासी है। नहीं, आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ, मैंने भी सीखी थी। असल में अक्सर ऐसा होता था कि अंडा छीलते में ना मेरे से अंडा खराब हो जाता था। फिर मैंने बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च की। उस बाद इन्होंने समझ लगी कि भाई अंडा इस तरह छिली जाता है, फिर इन्होंने वो ड्रेस पाया अंडे वाला, तो चिट्टा जिहा सिर ते लिया, ते काफी देर ना अंडे दे आले दुआले उड़दे रहने। जी आप वो टिप दे रही थी। ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ। जब अंडा उबल रहा हो ना, अंडा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਖਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕੋ ਅੰਡਾ ਨਾ ਛਿਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਥੋ। जब अंडा उबल रहा हो ना तो पानी के अंदर ना आप 2 चुटकी नमक डाल दें और फिर अंडे को निकाल के ना गर्म पानी से ठंडे पानी में रखें। फिर उसके बाद उसको बाहर निकालना है और ऐसे हल्का सा टक टक करके दोनों हथेलियों पे रखेंगे ना और ऐसे घुमाएंगे ना तो उसका ऑटोमेटिकली छिलका जो है ना वो बिल्कुल ऐसा अंडे की स्किन से अलग हो जाए। अच्छा गेम सारा पता है उसकी झिल्ली का होता है। मुल्क नहीं बताया आपने कि ये मुल्क कौन सा है? मुल्क का नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि बर्तानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ 1/4 लोगों को अंडा उबालना नहीं आता। लेकिन मुझे हैरानगी नहीं हो रही क्योंकि अंडा उबालना बहुत मुश्किल काम है। टाइम टेकिंग है। ਖਾਂ ਸਫਰ ਦਾ ਬੰਦਾ 2 ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। अंडा उबालना है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन अंडे का आप ऑमलेट भी बना सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग्स भी होते हैं, बहुत तरीकों से अंडा बनता है। अच्छा आप किस किस्म का अंडा शौक से खाती हैं? शुतुरमुर्ग का। ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੇ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ।